व्यवसाय अध्ययन का पाठ नंबर 2 चल रहा था। प्रबंधकीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने प्रबंध के कार्यों के बारे में पढ़ा था। प्रबंध के मुख्य कार्य और सहायक कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें प्रबंधकीय पदानुक्रम यानी प्रबंध के जो पद है उनका क्रम किस प्रकार का होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। वे प्रबंध स्तर जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रबंधक है उनके बीच आदेश या संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की जो श्रृंखला है या जो चेन है उसका निर्माण करते हैं, और उनके बीच लंबवत जो संबंध है उसे हम प्रबंधकीय पदानुक्रम कहते हैं। संगठन संरचना में विभिन्न स्तर होते हैं जो सत्ता, अधिकार, मात्रा, प्रबंध, स्थिति आदि का अंतर बताते हैं, वो प्रबंधकीय पदानुक्रम कहलाता है। संगठन में प्रबंध के पदानुक्रम कितने होंगे, ये संगठन की प्रकृति, विशेषता, क्षेत्र, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो ये है प्रबंधकीय पदानुक्रम। अब हम आगे चलते हैं। प्रबंधकीय स्तर प्रत्येक संगठन के सर्वोच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन हो जाता है, जिससे प्रबंध के जो स्तर है वो अलग अलग बांट दिए जाते हैं। पहले प्रबंध के 2 स्तर हुआ करते थे, एक तो है उच्च स्तरीय प्रबंध और दूसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध। पहले 2 ही प्रकार के प्रबंध स्तर हुआ करते थे प्राचीन समय में, लेकिन वर्तमान में 3 स्तर होते हैं। उच्च प्रबंधीय स्तर या शीर्ष स्तरीय प्रबंध, और मध्यम प्रबंधन स्तर, और तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध, जिसमें अपन उच्च प्रबंध स्तर के बारे में पढ़ेंगे, या इसे हम शीर्ष स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं। इसका मुख्य काम यानी उच्च अधिकारी है, उनका काम मुख्य होता है नियोजन यानी योजना तैयार करना, नीति निर्धारण का कार्य करना, और निर्णयात्मक कार्य, निर्णय करने का कार्य है वो उच्च अधिकारियों का होता है। न्याय संबंधी कार्य, क्या सही है क्या गलत है, या मनसा जानना, अगले की क्या इच्छा है ये जानना, ये मुख्य रूप से उच्च प्रबंधकीय स्तर के अधिकारी है उनका कार्य होता है। उच्च प्रबंधीय स्तर के मुख्य कार्य के बाद में सहायक कार्य है कि उपक्रम के उद्देश्य निश्चित करना, क्या उद्देश्य है उपक्रम का, और आवश्यक आदेश निर्देश प्रसारित करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, जो भी उपक्रम के या संस्था के महत्वपूर्ण मामले हैं उन पर विचार विमर्श करना, बजट का अनुमोदन करना, बजट जो भी बनाया गया है उसका अनुमोदन करना, योजनाओं व परिणामों की जांच करना, उपक्रम की संपत्तियों को एक पर्यायशी के रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार से ये सहायक कार्य है उच्च प्रबंधकीय स्तर के। अब आता है मध्य स्तरीय प्रबंध के क्या कार्य है। उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच में जो मध्यस्थ की कड़ी का जो काम करता है वो मध्य स्तरीय प्रबंध कहलाता है। मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों के प्रयासों को क्रियान्वयन करते हैं, यानी जो भी इनके नीचे काम करने वाले व्यक्ति है उनसे कार्य करवाने का काम है वो मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। इसके कार्य है नीतियों की व्याख्या करना, कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश देना, जो भी कार्य करवाना है उसके लिए विस्तृत निर्देश देना, दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन, डेली रूटीन का जो कार्य है उसकी क्या प्रगति है उसका मूल्यांकन करना, पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना, उनके नीचे जो कार्यरत व्यक्ति है उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाना, ये सब काम है वो मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। इसके बाद आता है निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध या प्रथम पंक्ति स्तरीय प्रबंध, इनका कार्य है पर्यवेक्षणीय कार्य है। ये
एकदम निम्न स्तर के या जो एकदम आपके फील्ड पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका कार्य जो है वो निम्न स्तरीय प्रबंध का कार्य कहलाता है। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे।